हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने जा रही हूँ उस टॉपिक के कारण बच्चों के रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत बारी गलत होते हैं। एडमिशन और रिटायरमेंट जो है चैप्टर पार्टनरशिप का, उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ता है और उसमें जो बैड डेट्स का पॉइंट है वो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। तो इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की है कि बैड डेट्स के जितने भी मेन ज़्यादा ट्रिकी पॉइंट्स हैं मैं उनको क्लियर करूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक केस लिया है, बैलेंस शीट ली है। बैलेंस शीट में एसेट साइड्स के ऊपर मैंने सन्ड्री डेटर्स 3 लाख के रुपीज़ के रखे हैं और उसमें से ऑलरेडी एक प्रोविज़न जो है 10,000 की ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। तो 2,90,000 रुपीज़ जो नेट अमाउंट डेटर्स का है वो बैलेंस शीट में शो किया गया है। ठीक है, अभी मैंने इसमें 8 ऐसे एडजस्टमेंट्स ली हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट फॉर प्रोविज़न फॉर डेट्स, जिससे कि जो डिफरेंट केसेस हैं वो आपको क्लियर हो सके। फर्स्ट केस में मैंने लिया है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड इक्वल टू 5%। सपोज करो जो एडजस्टमेंट है, जो क्वेश्चन होता है, बैलेंस शीट दी होती है, उसके नीचे एडजस्टमेंट्स दी होती हैं, उस एडजस्टमेंट में बैड डेट्स के रिगार्डिंग, डेटर्स के रिगार्डिंग प्रोविज़न दी गई है कि आपने 5% तक प्रोविज़न क्रिएट करनी है। अभी अगर 3 लाख रुपीज़ के डेटर्स हैं, उसके ऊपर मैं 5% लगाऊंगी तो वो बना 15,000। तो हमारी जो प्रोविज़न आनी चाहिए वो 15,000 की आनी चाहिए, बट हमारे पास ऑलरेडी 10,000 की क्रिएट की गई है। इट मीन्स 5,000 जो है वो अभी हमें और प्रोवाइड करने पड़ेंगे फॉर प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स। ठीक है, अब जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जब आपको पता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड के ऊपर हम लॉसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड के ऊपर हम जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें लिखते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है, जब हमारी प्रोविज़न इंक्रीज होगी तो उससे हमें लॉस होगा। ठीक है, और जब प्रोविज़न डिक्रीज हो गई तो उससे हमें प्रॉफिट होगा, इसलिए वो क्रेडिट साइड आएगी। अब क्योंकि प्रोविज़न हमारी इंक्रीज हुई है, हमने 3 लाख के ऊपर 5% क्रिएट किया, वो बनता है 15,000। तो 10,000 ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमें 5,000 और क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ₹5,000। अब बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर बच्चों ने टैकल करना है तो उन्होंने 2,90,000 के ऊपर 5% लगा देना है, या कई बच्चे 10,000 के ऊपर 5% क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। वो रॉन्ग होता है। हमें जो डेटर्स का अमाउंट है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ डेटर्स है, उसके ऊपर प्रोविज़न लगा के देखनी है कितनी बनती है और फिर देखना है कि हमारे पास पहले कितनी पड़ी है, और जितना भी जो डिफरेंस आ रहा है उसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देना है। तो 5,000 रुपीज़ मैंने प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स के यहाँ लिख दिया इस केस में, और डेटर्स में से अब मैंने 15,000 रुपीज़ जो हैं वो लेस कर देने। तो 2,85,000 जो है वो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा डेटर्स का इस केस में। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड जो मैंने एडजस्टमेंट ली है, उसमें सपोज करो कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो उन्होंने बोला कि आपने 2% तक क्रिएट करनी है। अगर मैं 3 लाख का 2% क्रिएट करूंगी वो कितना बन गया, 6,000। तो हमारे पास ऑलरेडी प्रोविज़न कितनी क्रिएटेड है, 10,000। इट मीन्स 6,000 बननी चाहिए थी, हमने 10,000 प्रोवाइड की है। तो 4,000 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड की गई है, तो उसको हम दोबारा से रिड्यूस कर देंगे और लिखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अब इसमें मैं 1 2 लिखी जा रही हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि किस किस का ट्रीटमेंट है। तो इसमें मेरे पास 4,000 एक्स्ट्रा है, तो 4,000 रुपीज़ मैंने क्रेडिट कर दी है। उस 4,000 रुपीज़ को मैंने जो एक्सेस में प्रोविज़न थी उसको राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, लाइक कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी होता है, ऑल डेटर्स आर कंसीडर्ड टू बी गुड। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने प्रोविज़न क्रिएट की उसकी ज़रूरत ही नहीं है 10,000 रुपीज़ की। ठीक है, अभी मैं सेकेंड पॉइंट में मैं आपको बैलेंस शीट में इसका बताना भूल गई हूँ, तो सॉरी, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। सेकेंड केस में जब हमने 6,000 प्रोविज़न क्रिएट की है तो 3 लाख में से मैं 6,000 रुपीज़ की जो प्रोविज़न है उसको लेस कर दूंगी। तो अब मेरे पास जो डेटर्स होंगे वो 2,94,000 के रह जाएंगे सेकेंड केस में। ओके,
थर्ड केस है, थर्ड केस में ऑल डेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड। मीन्स क्या है कि जितने भी डेटर्स हैं उनमें कोई बैड डेट्स नहीं होंगी। तो इसका मतलब जो हमने प्रोविज़न कैलकुलेट की हुई है 10,000 रुपीज़ की प्रोवाइड की गई है उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, उसको रिमूव करेंगे हम। तो उसको रिमूव कैसे करेंगे? बाय साइड के ऊपर हम लिख देंगे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, और वो 10,000 रुपीज़ जो हैं उनको मैं राइट ऑफ कर दूंगी। और जो मेरी बैलेंस शीट हो गई उसमें डाटर्स में से कुछ भी लेस नहीं करना हमने। डाटर्स 3 लाख हैं तो वो 3 लाख ही रहेंगे, उसमें से कुछ भी लेस नहीं किया जाएगा। वो 3 लाख के 3 लाख पूरे डाटर्स शो किए जाएंगे बैलेंस शीट में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट भी इससे मिलता जुलता पॉइंट है कि कई बार ऐसे भी लिखा होता है कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स वाज फाउंड इन एक्सेस ऑफ 2,000। तो अकाउंटेंट ने देखा कि आपने 10,000 रुपीज़ प्रोवाइड की हुई है, उन्हें लगा कि 2,000 तो आपने फालतू के प्रोवाइड कर दिए, इतने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगेन उसका यही ट्रीटमेंट होगा, आप 2,000 रुपीज़ बाय साइड डाल दोगे, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000, तो उसको ख़त्म कर दोगे उतने रुपीज़ की प्रोविज़न को, और सिर्फ 8,000 की प्रोविज़न जो है वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रह जाएंगी। तो 2,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे डेटर्स में जो 3 लाख के अगेन वही डेटर्स हैं, उनमें से मैंने सिर्फ 8,000 रुपीज़ जो हैं उनको राइट ऑफ कर देना है। डेटर्स 3 लाख रुपीज़ और उसमें से मैंने 8,000 रुपीज़ को लेस कर देना है। तो प्रोविज़न जो लेस हुई हमारे पास वो हो गई 8,000 रुपीज़ की। तो अब हमारी बैलेंस शीट में सिर्फ 8,000 की प्रोविज़न जो है उसको शो किया जाएगा, और 2,92,000 के डेटर्स जो हैं वो हमारी बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट जो है वो बच्चों को बहुत कई बार कंफ्यूज करता है कि इसका क्या करना है। कई बार क्या होता है कि दिया होता है कि एन ओल्ड कस्टमर अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स अर्लियर एंड ही हैज़ पेड ₹5,000 या 4,000 दिस ईयर। तो क्या करना है? मीन्स क्या है कि पिछले साल या पिछले ईयर्स में कोई कस्टमर था, उसको हमने उसके अमाउंट को हमने बैड डेट्स में डाल दिया था कि यहाँ से हमें पैसे नहीं आएंगे, बट इस ईयर उसके पास पैसे आ गए तो उसने हमें पैसे दे दिए। तो वो क्या है? अब बच्चे कई बार इसको क्या करते हैं, इसको बैड डेट्स लिख के बैठ जाते हैं। ये बैड डेट्स नहीं है, ये है बैड डेट्स रिकवर्ड। तो इसकी एंट्री क्या आती है? इसकी एंट्री आती होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड मीन्स जितने रुपए के आपको उसने पैसे दे दिए वो आपकी बैड डेट्स रिकवर हो गई 5,000 रुपीज़ से। इससे एक तो हमारा कैश जो है कैश ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में, और बैड डेट्स रिकवर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेटर्स के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट इज कि अब ये पॉइंट बहुत बारी आता है पेपर में और बच्चे इसको गलत करके आते हैं। मैक्सिमम बच्चों का मैंने देखा है कि ये पॉइंट गलत होता है। क्या है? राइट ऑफ बैड डेट्स ₹5,000 एंड क्रिएट ए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट 5%। आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हैं वो 10,000 रुपीज़ के दिए हुए हैं। फर्दर बैड डेट्स उन्होंने 5,000 के बोले हैं और न्यू प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोली है 5%। अब मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले तो जो बैलेंस शीट है इसको मैं पुराने जो पॉइंट्स हैं इनको मैं रब कर देती हूँ ताकि आपको ये वाले नए पॉइंट्स मैं यहाँ पे शो कर सकूँ। ओके, क्या करना है इस केस में? देखो, हमारे पास 3 लाख रुपीज़ के डेटर्स हैं, उनमें से हमें फर्दर बैड डेट्स लेस करने पड़ेंगे। आपको पता है कि जब भी प्रोविज़न कैलकुलेट करते हैं तो डेटर्स में से जो फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में दिए होते हैं उसको हम पहले लेस करते हैं, फिर वो प्रोविज़न कैलकुलेट करते हैं, तब वो न्यू प्रोविज़न आती है। तो अभी मैं वही करती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखना है टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी मेरे पास डेटर्स कितने रुपीज़ के हैं? 3 लाख रुपीज़ के डेटर्स हैं। 3 लाख के डेटर्स में से मैंने क्या करना है? फर्दर बैड डेट्स लेस कर देनी है। फर्दर बैड डेट्स मेरी कितनी है? दैट इज 5,000। 5,000 लेस करने के बाद ये आ गई 2,95,000, 2,95,000। अब इसके ऊपर अगर मैं 5% प्रोविज़न कैलकुलेट करूंगी तो वो कितनी बनती है? वो बनती है 14,750। आई थिंक
करेक्ट है आंसर। तो 14750 प्रोविजन बनती है। अब जब हमने रिवैल्यूएशन में दिखाना है तो वहां पे जो फर्दर बैड डेट्स हैं वो लेने हैं 5000 के, जो न्यू प्रोविजन कैलकुलेट की है 14750 उसको लेना है, और फिर हम देखेंगे ये बनता है हमारा 19,750 और हमने 10,000 क्रिएट किया हुआ है, तो इट मीन्स और हमें कितना क्रिएट करने की जरूरत है 9750। 19,750 की प्रोविजन बनती थी, 10,000 ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो मुझे 9750 की नई प्रोविजन बनानी पड़ेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और जो हमारे बैलेंस शीट में डेटर्स होंगे उसमें से मैंने एडजस्टमेंट की जो चीज़ें हैं, जैसे फर्दर बैड डेट्स हैं उसको मैं लेस कर दूंगी, 5000, और जो मैंने न्यू प्रोविजन कैलकुलेट की है उसको लेस कर दूंगी, दैट इज 14,750। तो इसको लेस करके जो मेरा अमाउंट आएगा उसको मैं लिखूंगी, देखते हैं कितना अमाउंट आता है। तो यह है 280,250, इस अमाउंट को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। क्लियर है। अब अगर इसी केस में मेरे पास जो फर्दर बैड डेट्स हैं और न्यू प्रोविजन मिला के सपोज 10,000 से कम अमाउंट बनता, अगर मेरा अमाउंट मान लो 8,000 बनता, फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करके दोनों को ऐड अप करके मेरे पास सिर्फ 8,000 बन रहे होते हैं, तो मैंने तो 10,000 दिया हुआ है, तो वही वो 2,000 जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया उसको मैं बाय साइड राइट ऑफ कर देती। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारी न्यू प्रोविजन और फर्दर बैड डेट्स ऐड करके अमाउंट ज़्यादा बन रहा है, तो इट मीन्स प्रोविजन कम बनाई हुई है, अभी हमें और प्रोविजन क्रिएट करने की ज़रूरत है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो मैंने पॉइंट लिया ये वो रेयर कई केसेस में आ जाता होता है, तो एक दो क्वेश्चंस हैं बुक में जिसमें ये पॉइंट दिया हुआ है। कई बार क्या होता है कि कोई बिल है, बिल को हमने डिस्काउंट करवाया होता है बैंक से और पता चलता है कि इस साल वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने इंटीमेट हमें कर दिया कि वो डिसऑनर हो गया। अब आपको पता होगा, जिन बच्चों ने बिल ऑफ एक्सचेंज किया होगा तो आपको पता है कि जब थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वहाँ पे ड्रॉर जो है वो एंट्री क्या डालता है डिसऑनर की, उसने एंट्री डालनी है ऐसे केस में। उसके लिए ये बनेगा डेटर जो है अगेन वो डेटर बन जाएगा, उसको अगेन लिख देगा डेटर अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक, मीन्स बैंक उसका क्रेडिटर बन जाएगा। जैसे मैंने इसमें 4,000 रुपीज़ का बिल लिया है तो 4,000 से डेटर बढ़ गए और 4,000 से बैंक जो है वो हमारा क्रेडिटर बन गया। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका ये इफेक्ट पड़ेगा कि बैलेंस शीट में जो बैंक दिया होगा उसमें से मैं 4,000 रुपीज़ लेस कर दूंगी और जो डेटर्स हैं उनमें मैं 4,000 रुपीज़ ऐड कर दूंगी। क्यों? क्योंकि डेटर्स डेबिट होते हैं, अगेन डेबिट हो गए तो 4,000 रुपीज़ ऐड हो गया। तो डेटर 3 लाख के थे, अब मैं 3,04,000 के ऊपर प्रोविजन कैलकुलेट करूंगी। प्रोविजन जैसे मैंने लिखी है कि 5% कैलकुलेट करनी है। 3,04,000 के ऊपर अगर मैं प्रोविजन कैलकुलेट करूंगी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो वो कितनी बनती है 5% ऑन 3,04,000, वो बनी हमारी 15,200। 15,200 बनी, ऑलरेडी हमारे पास कितनी है 10,000 की, तो मुझे 5,200 और क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जब भी अपन बैलेंस शीट में लिखना है तो बैलेंस शीट में मैं क्या करूंगी, डेटर्स जो हैं मेरे पास 3 लाख के थे उसमें से मेरे को 4,000 रुपीज़ ऐड करना पड़ेगा, ऐड 4,000, न्यू डेटर्स या बेल डिस्काउंटेड डिसऑनर लिख सकते हो आप, लेस प्रोविजन। प्रोविजन में टोटल 15,200 की ही लेस करूंगी, तो 3,04,000 में से जब मैंने 15,200 लेस किया तो वो कितना बन गया 2,88,800। तो ये अमाउंट जो है उसको मैं बैलेंस शीट में
शो करूँगी। क्लियर? अगेन सुन लो कि जब भी बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर होता है तो उससे जो है हमारे डेटर्स जो है डेबिट हो जाते हैं और जो बैंक है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो इट मीन्स बैंक में से 4000 लेस हो जाएगा जो बैलेंस शीट में होगा और डेटर्स में 4000 जुड़े आएंगे। उसके बाद अगर कोई प्रोविज़न कैलकुलेट करनी है डेटर्स के ऊपर, वो 4000 ऐड करके फिर प्रोविज़न लगाएंगे, तो वो करके आ रहा था हमारा 15200। 10,000 ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी, 5200 मेरे को और क्रिएट करनी पड़ी रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब बैलेंस शीट में मैंने क्या किया, बैलेंस शीट में वही 3 लाख रुपीज़ है, उसमें जो फर्दर डेटर्स आ गए, नॉट बैडर्स, फर्दर डेटर्स आ गए 4000 के, और जो न्यू प्रोविज़न 15200 की कैलकुलेट की है उसको मैंने लेस कर दिया 3,04,000 में से, तो वो अमाउंट बनता है हमारा 2,888,000। तो इस केस में या इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की है कि जो भी आपके डाउट्स हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के, मैं उनको क्लियर करूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। थैंक यू।